अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं पंजाब पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट इंटरव्यू टेस्ट के बारे में। इंटरव्यू एक ऐसा टेस्ट है जो कि आप कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिटन टेस्ट में नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ी मेहनत से रनिंग और फिज़िकल टेस्ट पास करने के बाद, रिटन टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के इंटरव्यू के मुतालिक तमाम क्वेश्चन क्लियर करूंगा। इंटरव्यू में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन किस तरह कराना होता है और कांस्टेबल इंटरव्यू कौन सा डिपार्टमेंट के ऑफिसर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग आप लोगों की किस तरह की होनी चाहिए, और इसके बाद इंटरव्यू में सवालात कौन से पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं। 100% आप लोगों की तैयारी के लिए ये अहम तरीन वीडियो है। 6 से 7 मिनट की वीडियो है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहीं पे कर दें। सब डियर फ्रेंड, जो सबसे पहले है वो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले एक चीज़ याद रहे कि इम्तिहानी सेंटर इंटरव्यू रूम में जब आप इंटर होंगे तो सबसे पहले आप लोग अपनी ऊपर कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। आप लोग पर अतमाद हो, आप लोगों को किसी चीज़ की टेंशन हो, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन सिंपल होता है, अपना नाम, अपने फादर का नेम, अपनी एज और क्वालिफिकेशन, और जहां से आप लोगों ने लास्ट डिग्री क्वालिफिकेशन की लास्ट डिग्री की या उसकी आप लोगों ने इंस्टीट्यूट का नेम बता देना है। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और याद रहे कि आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग उर्दू में बताएं या इंग्लिश में बताएं, ये आप लोगों की ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सा आपको बताऊं, माई नेम इज़ मोहम्मद अली और फादर ऑफ मोहम्मद, एज इज़ 26 ईयर, माई क्वालिफिक या आई हैव डन FSC इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी है आप लोग सिंपल सी। और याद रहे कि उर्दू में भी बेस्ट है, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नेम, और मैंने तालीम यहाँ से हासिल की है। बस सिंपल सा ये आप लोगों ने रखना है और इतना कोई मुश्किल नहीं है। और ये इंट्रोडक्शन जो ऐसी चीज़ है, अगर इसमें आप फंस जाते हैं तो आप लोगों का पूरा इंटरव्यू का बेड़ा ही गर्क हो जाता है। याद रहे, माई नेम इज़ मोहम्मद अली, फादर नेम इज़ मोहम्मद, आई हैव डन FSC गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, या आपने BSc यहाँ भी किसी कॉलेज से किया है और उस इंस्टीट्यूट का नाम लगा। इससे ज़्यादा कोई चीज़ आप लोगों ने बोलने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो आप लोगों का इंटरव्यू ख़राब होगा। उर्दू में बताएं, आप लोगों की मर्ज़ी है, इंग्लिश में बताएं, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन कॉन्फिडेंस होकर बताना है। अब जिस सेकंड पे है इंटरव्यू कौन लेगा, कौन से डिपार्टमेंट के कौन कौन से ऑफिसर इंटरव्यू लेंगे। सबसे पहले डियर फ्रेंड याद रखिए, कांस्टेबल का इंटरव्यू जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होता है, DPO है, ये वो लेगा। SP उधर होंगे, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के होंगे, अदर सिविल डिपार्टमेंट के जो हैं वो बैठे होंगे, एजुकेशनल के, वो मुख्तलिफ अपने सवालात करेंगे। ये नहीं होता कि तमाम के तमाम जो है इनके पुलिस के अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे होंगे। और याद रहे कि अगर आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लेते हैं कि कौन से ऑफिसर के ऊपर आप डिपेंड ना करें, आप सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करें, जो वो क्वेश्चन करे उसका कुछ ना कुछ उसको आंसर ज़रूर दें, ताकि उसको ये समझ लगे कि ये जो बच्चा ये कॉन्फिडेंस है और इसने कुछ ना कुछ इसका नॉलेज है। वो सिर्फ यही चीज़ चेक कर सकते हैं, वो आपका नॉलेज 1 से 2 मिनट में आप लोगों का चेक कर सकते हैं। ये कोई ऑफिसर के ऊपर डिपेंड ना करें। बहुत ज़्यादा ये सवालात मुझसे पूछे जा रहा, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अब जी आप लोगों की ड्रेसिंग किस तरह होनी चाहिए, जिसमें हेयर कटिंग आ जाती है, जूते आ जाते हैं, आप लोगों के कपड़े आ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि पेंट कोट पहन के जाओ, 3 पीस सूट और बाई जी परफ्यूम लगा के जाओ। डियर फ्रेंड याद रहे, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज़ आप लोग डाल के जाएं। कपड़े शलवार कमीज़ अगर आप लोग डालते हैं तो वो बिल्कुल सादा हो, ये ना हो कि ऊपर फूल बटियाँ लगी हैं और नीचे शलवार और कमीज़, और इस तरह का आप लोगों ने एक ही सिंपल सी शलवार कमीज़ जो आप लोगों की सादा सी है आप लोगों ने वो लेनी, और सिंपल से नीचे आप लोगों ने सैंडल पहन लेना है। सैंडल से बेहतर है कि आप लोग ऑक्सफोर्ड शूज़ पहन लें, कोई भी सिंपल से ऑक्सफोर्ड शूज़ आप गूगल पे सर्च करें, मतलब सिंपल जो शूज़ आप लोग पहनते रहते हैं, तो वो आप लोगों ने शूज़ ले लेने, ये चीज़ याद रखें। और पैंट कोट जो पहनते हैं रूटीन में वो पैंट कोट पहन लें, बेहतर है। लेकिन जो है मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि कपड़े पहने, कपड़ों के ऊपर वाश कोट डालें, और हाथ में घड़ी और अंगूठी का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ हाथ में वॉच डाल लें। वो आप लोगों को काफ़ी सारा कॉन्फिडेंट देगी। अगर कोई रेगुलर अंगूठी डालता है तो वो डाल ले, कोई इशू नहीं है, वो आप लोगों के जो है कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगी। ये चीज़ आप लोगों को गारंटी से मैं कह रहा हूँ। सिंपल सा आप लोगों ने अपना जो है अपना गेटअप लेके जाना है, अपने बाल अच्छी सी कटिंग करवा के जानी है, फौजी कटिंग, मतलब साइड से ब्रीक और ऊपर से बाल अच्छी सी सेटिंग बना के जानी है। आपकी जो है ना लुक, ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डिपेंड करती है किसी बंदे को इम्प्रेस करने के लिए। ये चीज़ याद रखें, आप लोगों ने कपड़े ऊपर वास्कोट डालें, नीचे आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड शूज़ डालें और हाथ में एक वॉच डालें। ये आपकी पर्सनैलिटी को यकीन माने आप लोगों की चार चांद लगाएगी। और ये जो आप जब इंटर होते हैं, इंटर होते ही वो जो ऑफिसर एग्जामिनर बैठा होता है जिसने आप लोगों का इंटरव्यू लेना था, वो दूर से ही आप लोगों को देख के जज कर लेता है, यार इस बंदे में क्या चीज़ है, इस बंदे को मैंने किस तरह के सवालात पूछने, इस बंदे को मैंने किस तरह जज करना है। क्योंकि वो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वही एक दूसरे को शो करते हैं। जिस तरह आप प्राइम मिनिस्टर अपना इमरान खान देख लें, अदर से कंपेयर करें, हालांकि इमरान खान की पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो वो एक अच्छा लीडर है, मतलब कि पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो उसकी बोल चाल, और ये लोग इसी चीज़ को देख के लोग जो है बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, फॉरेन कंट्री भी उसको पसंद करते हैं। ये चीज़ है कि आप लोगों की जो पहली लुक और पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रख लें। अब जी आप लोगों के जो आगे क्वेश्चन है वो थे, ये हमने बात की है इंटरव्यू को लेगा, इंट्रोडक्शन किस तरह कराना है, और आप लोगों के इंटरव्यू ड्रेसिंग के हवाले से। डियर फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी थी, इसलिए मैं तमाम सवाल तो क्लियर नहीं कर सका, लेकिन आप लोगों को 2-3 चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता दूं कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाए, तमाम आप लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो आप लोगों ने रिजल्ट निकला इसका प्रिंट निकलवा के आप लोगों ने अपने साथ लेके जाना है तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जिस मैट्रिक बेस पे अगर अप्लाई करें तो मैट्रिक बेस एफएससी की भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट साथ ले सकते हैं। लास्ट डिग्री, तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, फादर के आईडी कार्ड की कॉपी ले लें, तमाम जो है आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। सवालात के हवाले से अब क्वेश्चन किया जाता है कि कौन से सवालात आएंगे हमारे जो है पेपर में। डियर फ्रेंड, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत लेंथी वीडियो, कम से कम 15 मिनट की वीडियो बनाई जाएगी, जो कि आप लोगों के साथ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो शेयर कर दी जाएगी। लेकिन आप लोगों को सबसे जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं, 4 पॉइंट चीज़ बता दूं जो कि आप लोग उनकी तैयारी कर ले। सबसे पहले आपका क्वेश्चन किया जाएगा, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, चाहे इंग्लिश में कराएं चाहे उर्दू में कराएं। ये आप लोगों ने पूछना नहीं है कि मैं इंग्लिश में कराऊँ या उर्दू में, आप लोगों ने अपनी मर्जी से इंट्रोडक्शन करा देना है। इंट्रोडक्शन के बाद वो आप लोगों से सवालात पहला करेंगे, आप लोग जो है किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। सिटी का ताल्लुक़ बताने के बाद फिर आप लोगों की सिटी के मुतालिक क्वेश्चन किया जाएगा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल में और फुल प्रूफ के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और वीडियोस आप लोगों को जो है, छोटी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ठीक रहती है, ताकि आप लोगों के साथ नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए जाएंगे। मजीद कैंडिडेट्स अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछना है, मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चन के आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।